आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्यों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद विश्व का सबसे शक्तिशाली पद माना गया है। लॉर्ड ब्राइस एक विचारक हुए हैं। वो ये कहते हैं कि पोपशाही को छोड़कर यह संसार का सबसे महान पद है जिस तक कोई व्यक्ति केवल अपने गुणों के आधार पर पहुंच सकता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाया जा रहा था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, तो संविधान निर्माताओं के सामने जो सबसे जटिल प्रश्न था वो यही था कि राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां दी जाए। वो राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां तो देना चाहते थे कि जिनके प्रयोग से वो देश में शांति और सुरक्षा को स्थापित कर सके और कानून का भी उचित तरीके से पालन करा सके, लेकिन वो उसे इतना शक्तिशाली भी नहीं बनाना चाहते थे कि जिससे वो देश में अपनी तानाशाही स्थापित कर सके। तो ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां तो प्रदान की, लेकिन साथ ही साथ उसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए, कुछ नियंत्रण भी स्थापित कर दिए ताकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में फर्स्ट है कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि कार्यकारी शक्तियां संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के हाथ में केंद्रित होंगी। माने जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसी में ही निहित की गई हैं, जिसमें फर्स्ट है कानूनों को लागू कराना। जो राष्ट्रपति है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि कानूनों को ठीक प्रकार से लागू किया जाता रहे। अब ऐसे में जो कानूनों को लागू करने का दायित्व है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया है, लेकिन कौन से कानून? संघीय कानून। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली माने वहाँ 2 तरह की सरकारें हैं। एक सरकार केंद्रीय स्तर पर है और जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग सरकारें हैं। तो यहाँ जो केंद्रीय सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को लागू करवाने की जो जिम्मेवारी है वो राष्ट्रपति की है। राज्य सरकारों के जो कानून हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेवारी जो राज्य के गवर्नर है उनकी है। नेक्स्ट है इसमें व्यवस्था बनाए रखना। कानूनों को लागू करने की शक्ति के साथ ही जो हर राज्य में व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है, पूरे देश में जो व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व है वो भी राष्ट्रपति का है। संविधान के अनुच्छेद 4 के सेक्शन 4 में ये व्यवस्था की गई है कि संयुक्त राज्य ये निश्चित करेगा कि इस संघ के प्रत्येक राज्य की सरकार का रूप गणतंत्रीय है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जो सर्वोच्च पद है उस पर आसीन व्यक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। इसी तरह से जो संयुक्त राज्य के प्रांत हैं उनमें जो सर्वोच्च पद है वो है गवर्नर का। माने जो गवर्नर हैं वो भी जनता द्वारा निर्वाचित हों। साथ ही साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो हर राज्य की, यहाँ राज्य का अर्थ प्रांत से है, हर राज्य की आक्रमण से रक्षा करेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसी प्रार्थना करता है तो संयुक्त राज्य उस राज्य को घरेलू हिंसा से भी उसकी रक्षा करेगा। माने यदि 2 राज्यों में परस्पर कोई विवाद हो जाता है, कोई सैन्य कार्रवाई हो जाती है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है उसका उत्तरदायित्व है कि वो उनकी रक्षा करे और उस विवाद को समाप्त कराए। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन ना बुलाया जा सके और ऐसी जो प्रार्थना है राज्य की कार्यपालिका माने राज्य का जो गवर्नर है उसके द्वारा की जाती है, तो ऐसे में यदि उसके द्वारा प्रार्थना की गई है तो भी राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप करेगा। और यदि ऐसी कोई प्रार्थना राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंची है लेकिन अन्य सोर्सेज से उसको ये पता लगता है कि ऐसी स्थिति आ गई है, तो भी जो राष्ट्रपति है वो हस्तक्षेप कर सकता है। और यदि किसी राज्य की सरकार का जो गणतंत्रीय स्वरूप है वो खतरे में है या किसी राज्य को आक्रमण का डर है, तो भी जो राष्ट्रपति है यदि संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है, चाहे तो विधानपालिका चाहे कार्यपालिका, उनकी प्रार्थना यदि राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना ही करना है।
वहाँ शांति बहाल करवानी है। लेकिन यदि प्रार्थना पत्र नहीं पहुँचता, कोई अपील नहीं पहुँचती, तो बिना प्रार्थना किए भी उनकी राष्ट्रपति जो भी आवश्यक कार्रवाई वो कर सकता है। यदि किसी राज्य में आंतरिक हिंसा के कारण संघीय कानून ठीक प्रकार से लागू ना हो पा रहे हों, या फिर जो संघीय जायदाद है, जो केंद्र सरकार की जायदाद है, वो खतरे में हो, उसकी सुरक्षा खतरे में हो, या अंतर्राज्यीय जो व्यापार है उसका कुशलतापूर्वक संचालन ना किया जा रहा हो, तो राष्ट्रपति यदि संबंधित राज्य से कोई प्रार्थना या अनुरोध प्राप्त करता है तो भी हस्तक्षेप करेगा। यदि प्रार्थना या अनुरोध प्राप्त नहीं होता तो भी आवश्यक कार्रवाई राष्ट्रपति कर सकता है। और इस उद्देश्य के लिए जो राष्ट्रपति है वो संघीय सेनाओं का प्रयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट है नियुक्तियां करने की शक्ति। संघीय कानूनों को लागू करना और देश में शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो राष्ट्रपति है उसको अनेक प्रकार के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो चाहिए होते हैं। तो इन कर्मचारियों और अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है इसमें संघीय अधिकारियों को हटाने की शक्तियाँ। बहुत से जो उच्च पद हैं उन पर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं उन नियुक्तियों के लिए सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य होती है। जब सीनेट अपने बहुमत से उस नियुक्ति को स्वीकृति देती है तभी वो नियुक्ति मान्य होती है। तो ऐसे में जो नियुक्तियां राष्ट्रपति ने सीनेट की स्वीकृति से की हैं और उन पदाधिकारियों को, उन अधिकारियों को यदि पद से हटाना है तो क्या राष्ट्रपति को फिर सीनेट की स्वीकृति चाहिएगी हटाने के लिए भी? तो इस बारे में जो अमेरिका का संविधान है वो मौन है, उसमें इसका कुछ भी वर्णन नहीं है। तो इसके लिए 1920 में एक सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था जिसमें ये माना गया था कि यदि जिन पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति ने की हैं और सीनेट की स्वीकृति के बाद ही वो नियुक्तियां की गई हैं, उन पदाधिकारियों को यदि पद से हटाना हो तो हटाने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है इसमें सैनिक शक्तियां। अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति है। जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, सैनिक पद, उन पर जो नियुक्तियां वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और ऐसी नियुक्तियां करते समय भी जो राष्ट्रपति है उसको सीनेट की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है कि ऐसी अधिकारियों को जब पद से हटाना हो तो उसमें राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति नहीं चाहिए होती, वो अपनी इच्छा से किसी भी सैन्य अधिकारी को पद से हटा सकता है। देश की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति का है, महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति की है। ये ठीक है कि जो राष्ट्रपति है वो युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता, युद्ध की घोषणा करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस के पास है, विधान पालिका के पास है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिससे विधान पालिका को, माने कांग्रेस को, युद्ध की घोषणा करने के लिए विवश होना पड़ता है। चाहे हम कोरिया की समस्या, क्यूबा, कंबोडिया, लाओस, उत्तरी वियतनाम, ये जितने भी देश हैं, इन देशों में जो अमेरिका ने अपनी सेनाओं का प्रयोग किया है वो पूरी तरह से उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उन्हीं का ही निष्कर्ष था कि राष्ट्रपतियों ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए कि जो सेनाओं का जो प्रयोग था वो करना ही पड़ा वहाँ पर। माने कांग्रेस जो है वहाँ उसमें कोई भी बाधा नहीं बन सकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति है अपनी इच्छा अनुसार समय समय पर सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। किसी राज्य में घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए भी वो सेनाओं को भेज सकता है। राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां हैं उन पर हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।